हेलो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमने अभी ज़ीरोधा का ऐप खोल रखा है और निफ्टी चल रहा है 25,998 26,000 के आसपास में। और यहाँ पे पिवोट पॉइंट का अभी जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है वो है 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। और हम आज इसी पे बात करने वाले हैं कि कैसे इससे हम इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। तो इसमें पिवोट पॉइंट में 3 रेसिस्टेंस और 3 सपोर्ट लेवल होता है और एक जो है ब्लैक कलर का ये न्यूट्रल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंट्राडे में 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको लगाते हैं और जब भी अगर रेड लाइन को अगर टच कर देता है प्राइस, कभी भी मॉर्निंग में या आफ्टरनून में कभी भी, या 2:15 के पहले, तभी हम ट्रेड लेते हैं। 2:15 के बाद होता है तो उसे हम अक्सर उसको अवॉइड कर देते हैं। तो जैसा कि देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी ये रेसिस्टेंस ले रहा है और रेसिस्टेंस लेने के बाद नीचे जा रहा है। सेम चीज़ तो यहाँ पे हम शॉर्ट का एक ट्रेड लेते हैं, या तो फिर ऊपर में अगर इधर या तो शॉर्ट का सी को शॉर्ट करते हैं या तो फिर पी को बाई करते हैं। सेम अगर नीचे में, यानी कि इस एरिया को, ये जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है जो सपोर्ट लेवल है, अगर इसको टच करता है किसी भी टाइम में तो हम लोग सेम वैसे ही या तो सी को बाई करते हैं या तो फिर पी को शॉर्ट करते हैं। ये इंट्राडे के लिए है, सिर्फ इंट्राडे के लिए, पोजिशनल के लिए नहीं है। तो ये तो हो गया बात कि इसमें ट्रेड कैसे लेना है। अब इसका एसएल कैसे होगा। एसएल होगा ये कि अगर इस रेड लाइन के ऊपर में, जैसे कि अभी देख रहे होंगे कि ये यहाँ से रेसिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, रेड लाइन के ऊपर में एक क्लोज आ गया, एक क्लोज या तो फिर 0.7% ऊपर चला गया तो वो हमारा हो जाता है एसएल। वो कब, मॉर्निंग में 9:45 के बाद में, 9:45 के बाद में हुआ तो, क्योंकि सुबह सुबह जो कैंडल, जैसे कि ये देख रहे होंगे, ये कैंडल, इस कैंडल को जो आप देख रहे होंगे, तो इसमें वॉलेटिलिटी इस समय पे इतना ज़्यादा होता है कि इसमें 0.1% भी ऊपर चला जाएगा वो कोई बड़ी बात नहीं है और वहाँ से फिर से पुल बैक आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे। और इसके ऊपर अगर एक क्लोज कर दे तो हमारा वो एसएल हो जाता है। मैक्सिमम देखा गया है कि 0.3% के आसपास में या 0.4% के आसपास में एसएल होता है। सेम टारगेट नीचे की ओर 40 पॉइंट से 80% पॉइंट के आसपास में होता है, या तो फिर यहाँ से जो यहाँ का लेवल है, यहाँ से जो यहाँ का लेवल है, इसको हम लोग टारगेट समझ के चलते हैं। सेम नीचे की तरफ अगर इधर कहीं टच किया तो इधर तक टारगेट रहेगा और इसके नीचे यहाँ पे मान लीजिए हमने बाई किया है सी को, तो हमारा जो एसएल होगा इसके ठीक नीचे अगर एक क्लोज कर देता है 10 मिनट पे और यहाँ तक टारगेट होगा। अगर दोनों में से पहले कोई भी हिट कर दे या तो फिर 40 पॉइंट के ऊपर हमको मूव मिल जाए तो हम लोग उसको अपना टारगेट समझ के उसको अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लेते हैं। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि कल का देखिए, कल मॉर्निंग में यहाँ टच किया, टच करने के बाद यहाँ तक आया, ये आपका टारगेट हो गया। ये कितने पॉइंट का है आप देखिए, इसको दिखाता हूँ मैं। ये करीब करीब आपको यहाँ देखिए, ये करीब 100 पॉइंट का है। तो दिन में हम 2 ही ट्रेड लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 13:05 के कैंडल है, यहाँ पे टच किया है और उसके बाद एक मूव, ठीक ठाक मूव आ गया है जो हमारे टारगेट को। उसके बाद फिर अगले पिछले दिन का भी देखेंगे। पिछले दिन का हम लोग यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे टच किया और ऊपर में जाके एसएल हिट कर दिया है। यहाँ पे इस वाले कैंडल पे अगर सुबह सुबह हमने ट्रेड लिया तो यहाँ पे एसएल हिट कर दिया। अगेन एसएल हिट करने के बाद यहाँ पे जो है हम लोगों को ट्रैप कर लिया है, ट्रैप करके फिर से ये एक नीचे की ओर गिरावट दे दिया। तो अगर यहाँ भी अगर आप ट्रेड लेंगे तो यहाँ भी आपका एसएल लग जाएगा, क्योंकि वही कैंडल बहुत छोटा सा एसएल है, आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा एसएल है, ये 5 या 10 पॉइंट का ही है। फिर अगेन यहाँ पे करीब 10:55 पे एक ट्रेड मिला
और यहाँ भी एसएल दे दिया है। उसके बाद प्रॉफिट दिया, लेकिन रूल के हिसाब से एक दिन में हम सिर्फ 2 ही ट्रेड लेंगे। उसके बाद आते हैं उसके पहले वाले दिन, यहाँ पे देखिए, और उसके बाद ये एसएल, उसके बाद एक ट्रेड यहाँ दिया ये इस लेवल पे, और उसके बाद ये टारगेट हिट कर दिया। उसके पहले भी कुछ दिन तक देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे लिया और इधर टारगेट हिट किया है। यहाँ पे अगर लिए होते तो एसएल दिया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रैपिंग चला है। ये थोड़ी थोड़ी कभी कभी इस तरह का परेशानी आएगा। यहाँ भी देखिए ये ट्रैप। तो इस तरह की चीज़ें बहुत कम बार होंगी, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे देखिए, ये तारीख है 22 तारीख को, 22/12 का है, और सुबह का फर्स्ट कैंडल ही इसके पास ही ओपन हुआ और वहीं से ये मूव दे दिया है। ये यहाँ तक जो हमारा टारगेट है वहाँ तक, या तो फिर 40 पर अगर 2 लॉट में कर रहे हैं तो एक लॉट 40 या 50 पॉइंट मिलते ही बुक कर लीजिए, एक लॉट को छोड़ दीजिए, इधर तक अपना उसको हम राइड करेंगे। तो इस तरह से इसमें हम अपना प्लानिंग कर सकते हैं। और जैसा कि अभी ये रनिंग कैंडल देख सकते हो आप लोग, अभी यहाँ से यहाँ तक है, और देखते हैं कि ये कहाँ जाता है। और आप लोग भी इसको बाद में वीडियो अपलोड होने के बाद में इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उतना हम अपडेट कर। और इसका जो ये सिर्फ सिंगल कैंडल का मूव कितना है, थोड़ा एक बार देखते हैं। ये देखिए, यहाँ तक देखें 36 पॉइंट का है। तो ये इस तरह से चलता है। एसएल से नहीं घबराना है, प्रॉपर हेज के साथ जाना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने पी को बाई किया है, मान लीजिए कि पी को बाई किया एट द मनी का, तो उसका 20% का जो पी है उसको हम शॉर्ट सेल कर देंगे। उससे हमारा मार्जिन भी कम हो जाएगा और रिस्क भी मैनेज हो जाएगा, ताकि अगर ऊपर की तरफ कोई बड़ा मूव दे के क्लोज कर दे तो हम सेफ रहेंगे। सेम चीज़ इधर सी में करेंगे। अगर सी हमने बाई किया है, वही 20% ऊपर का कोई सी को शॉर्ट सेल कर देंगे। उससे हमारा जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। अगर नीचे की तरफ 20 पॉइंट, 25 पॉइंट या 30 पॉइंट का नीचे मूव दे के क्लोज़ किया, तो वो जो 20% वाला जो हमने सी लिया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रहा होगा। इस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं।